चलो शुरू करते हैं एक और टॉपिक अपना, इश्यूज़ इन 20th सेंचुरी, सब्जेक्ट सेमेस्टर 6 एंड टॉपिक नेम इज़ पेरिस छात्र आंदोलन 1968। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। नाम से पता लग रहा है टॉपिक का नाम है छात्र आंदोलन, तो मतलब छात्रों के द्वारा कुछ आंदोलन किया गया है पेरिस के अंदर, ठीक है। छात्र आंदोलन पेरिस 1968, ये क्लियरिटी हमारा टॉपिक है। तो छात्रों के द्वारा आंदोलन किया गया था। क्या हुआ था कि पेरिस में कि जो छात्रों को सुविधाएं दी जा रही थी, पेरिस के छात्रों को, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को, तो वो जो सुविधाएं थी वो सुविधाजनक नहीं थी, उनके लिए इनफ नहीं थी, इस तरह की सुविधा दी जा रही थी, ठीक है। और जो छात्रों की जो जनसंख्या है वो समय के साथ बढ़ती जा रही थी, लेकिन जो निवेश है, जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, उसमें कोई निवेश नहीं हो रहा था, उसमें पैसा नहीं लगाया जा रहा था गवर्नमेंट्स के द्वारा। लेकिन जो छात्रों की जो आबादी है वो बढ़ती जा रही थी समय के अनुसार। यहाँ तक कि जो छात्र जहाँ पे पढ़ते थे, आवासीय जो इमारतें थी, वो शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में भी असमर्थ थी, ठीक है। मतलब कि जो चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो स्टूडेंट्स को चाहिए थी, अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए, तो जो पढ़ने लिखने में जो नीड्स होती है एक स्टूडेंट की, उन आवश्यकताओं को पूरा करने में भी अपर्याप्त थी। वो ऐसी इमारतों में स्टूडेंट्स को रुकना पड़ रहा था, छात्रों को रुकना पड़ रहा था। और जो पूरे वातावरण में परिवर्तन की हवा थी, मतलब कि चेंजेस करने चाहिए थे, लेकिन सरकार के द्वारा कुछ इनके बारे में कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए। छात्रों की जनसंख्या भी समय के साथ बढ़ी, लेकिन उन्होंने कोई निवेश भी नहीं किया, और इमारतें ऐसी थी कि आवश्यकताओं को पूरा करने में भी अपर्याप्त थी। और जो वहाँ के जो अधिकारवाद और नौकरशाही चलती थी, मतलब कि बस जो लोग आते थे और वो अपना काम करते थे और चले जाते थे, छात्रों की कोई सुनता नहीं था, कुछ कहते थे तो कोई जवाब नहीं आता था, तो नौकरशाही थी, अपने बोलबाले चलता था उनका। इसके अलावा वहाँ पे क्या होता था कि जो विपरीत लिंग के जो स्टूडेंट्स होते थे, उनके बीच में भी कुछ अंतर किया जाता था। जैसे कि बॉय और गर्ल्स हैं, तो उनके बीच में भी स्टूडेंट्स ने मांग उठाई थी कि जो उनकी स्वतंत्रता की मांग करी थी कि लिंग के ऊपर, कि पुरुष महिलाओं के में जो काफ़ी अंतर किया जाता था, उनकी सुविधाओं में भी काफ़ी अंतर किया जाता था कि पुरुषों को इस तरह से सुविधा मिलेगी, महिलाओं को इस तरह से सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो पूरा आंदोलन कहाँ पे हुआ था, मैं अगर मेनली बताऊँ, ये आंदोलन आपका पेरिस के एक नगर में हुआ था, उपनगर में, ठीक है। पेरिस के विश्वविद्यालय के परिसरों में से एक नानटेरे में था। जैसे कि पेरिस का जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है आपका विश्वविद्यालय है, तो उसके कई सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। जैसे कि रामजस कॉलेज है, देशबंधु कॉलेज है, और भी कॉलेज है इसके अलावा। तो वैसे ही पेरिस का ये विश्वविद्यालय है, तो विश्वविद्यालय के नानटेरे एक नाम का है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सारे आंदोलन हुए थे पेरिस के विश्वविद्यालय के नानटेरे के अंदर, ठीक है। नानटेरे में वहाँ पर स्टूडेंट्स ने क्या, वो जो नानटेरे परिसर था, उसको परिसर बोलते हैं, ठीक है। तो वो निर्माणाधीन था, मतलब कि अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था 1962 से लेकर, ठीक है। काफ़ी समय से वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, बन ही रहा था, ठीक है। जिसके कारण क्या हो रहा था कि जो 12,000 से अधिक लोगों की जो छात्र थे, उनको ठीक से रहने की जगह भी नहीं मिल रही थी, उनको ठहरने के लिए अल्प विकसित आवास में रहना पड़ता था, मतलब आधे डेवलपमेंट इस तरह के क्षेत्रों में उनको रहना पड़ रहा था। और ऐसे वहाँ पर प्रतिबंध लगे हुए थे कि जो विपरीत लिंग के जो छात्र हैं, उनके प्रवेश पर प्रतिबंध था किसी किसी स्थानों पर लेकर। तो ये जो भी छात्र प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, इन सभी प्रॉब्लम्स को लेकर वहाँ का, जैसे कि क्लास में एक क्लास मॉनिटर होता है, तो वो प्रिंसिपल के पास जाता है कि हमें ये दिक्कत हो रही है, ये टीचर हमें ठीक से पढ़ा नहीं रहा। तो वैसे ही वहाँ पे ही एक छात्रों का नेता था, डैनियल कोहन बेंडिट, ये नाम था उस छात्र के नेता का। तो वो वहाँ के फ्रांस के मंत्री के पास जाता है, फ्रांसीसी मंत्री का नाम है फ्रैंकोइस मिसोफ। वो वहाँ पे जाता है और उनसे बोलता है कि अपनी जो बताता है, सारी बातें जिक्र करता है कि क्या चल रहा है। तो उस मंत्री का जवाब उसको क्या कहता है, उसे बोलता है कि पूल में गोता लगाकर खुद को शांत करने की वो सलाह देता है फ्रांस का मंत्री, जिससे कि बहुत ज़्यादा निराशा उसको हाथ लगती है। जिसके बाद छात्र बहुत ज़्यादा उदासीन हो जाते हैं और 22 मार्च को 1968 में 22 मार्च को लगभग 150 छात्र और उनके साथ छात्रों के साथ साथ कुछ कवि भी थे और कुछ संगीतकार भी थे, वो जो
विश्वविद्यालय के नॉन टेरे कैंपस है, जैसे आपका नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, तो वैसे ही विश्वविद्यालय का नॉन टेरे कैंपस की इमारत के ऊपर कब्जा कर लेते हैं 150 छात्र और कवि और संगीतकार, ये लोग होते हैं, ठीक है, उस पर कब्जा कर लेते हैं। और कब्जा करने के बाद कब्जा कर लेते तो उनको जो इमारत है उस इमारत को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है उस इमारत को, राइट। लेकिन वो जो आंदोलनकर्ता होते हैं वो अपनी इच्छाओं को इमारत को घेरने के बाद व्यक्त करते हैं कि हमारी क्या मांग है, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। और इस घटना को हम 22 मार्च के आंदोलन के रूप में भी जानते हैं, इस नाम से बोला जाता है इस घटना को, 22 मार्च, ठीक है। तो उस मार्च से लेकर मई के महीने में अगर मैं बात करूं तो इस तरह की जो झड़पें हो रही थी, आंदोलन हो रहे थे, वो अधिकारी और छात्रों के बीच में लगातार हो रही थी, ठीक है। तो उसके कारण वहाँ के कैंपस विश्वविद्यालय ने क्या फ़ैसला लेता है, वो नानटेरे परिसर को ही 2 मई को बंद कर देता है, वहाँ के नानटेरे परिसर को। अब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आक्रोश आ जाते हैं कि उन्होंने कैंपस को ही बंद कर दिया, तो वो कहाँ जाएंगे। तो नानटेरे परिसर को बंद करने के विरोध में छात्र क्या करते हैं, विश्वविद्यालय के सोरबोन परिसर में जाते हैं और वहाँ पर उठ खड़े होते हैं। सोरबोन, जैसे कि आप अगर मान लो कि नॉर्थ कैंपस में आपकी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो आप क्या करोगे, आप साउथ कैंपस चले जाओगे, वहाँ पे ट्राई करोगे। तो इनका जो नॉन टेरे परिसर था उसको बंद कर दिया गया, जिसके बाद स्टूडेंट्स और भी निराश हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, दूसरे कैंपस है, एक और कैंपस है इनका सोरबोन परिसर, ठीक है, वहाँ पे जाके उठ खड़े होते हैं अपनी मांगों को लेकर, ठीक है। और जो घटनाएं हैं उसके बाद से घटनाएं और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है, ठीक है। उस परिसर को बंद कर दिया, एक तो उस बात से छात्र इतने दुखी हैं, साथ में उनको ना कोई सुविधा दी जा रही थी ढंग की पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, उनकी जो इमारतें थी वो भी अल्प विकसित थी, तो कुछ भी उनके लिए ठीक नहीं हो रहा था। और फिर बाद में वो कैंपस भी बंद कर दिया गया। तो कैंपस का बंद करने के बाद वो कहाँ जाते हैं, सोरबन परिसर में जाते हैं, एंड वहाँ पर जाके वो अपनी आंदोलन करते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि जो पेरिस की जो सड़कें होती हैं वो एकदम युद्ध में बदल जाती हैं, कि एक तरह से ऐसा मानो कि युद्ध हो रहा हो, ठीक है। तो ऐसे ही एक निकाय है, छात्रों का निकाय, एक डिपार्टमेंट है स्टूडेंट्स के लिए, यूनियन नेशनल डैश एटीडियंट्स द क्राफ्ट, UNEF इसको शॉर्ट में ये बोलेंगे। तो एक छात्रों का एक निकाय है, ठीक है, उनके साथ एक शिक्षक और जो ये संघ है, ये जो ग्रुप है, ये दोनों मिलकर उस परिसर को बंद करने के खिलाफ मार्च निकालते हैं कि जो आपने परिसर बंद किया है वो आपने सही नहीं किया, उसके खिलाफ मार्च निकालते हैं। UNEF और जो छात्र, ये दोनों लोग मार्च निकालते हैं। फिर अब अगर मैं 10-11 मई की बात के बाद बताता हूँ क्या होता है वहाँ पे, इस 10 से 11 मई, ठीक है। आप एक हेडिंग डालना जब आंसर लिखो अपने उस आंसर शीट में, द नाइट ऑफ द बैरिकेड्स, ठीक है। एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसने आंसर सही लिखा है। तो हेडिंग डालना, उसमें क्या लिखना कि 10 से 11 मध्य रात्रि की बात में, उसमें क्या होता है कि जो छात्रों का समूह है जो आंदोलन कर रहे थे वो शेन नदी के बाएं किनारे पर खड़े होते हैं, ठीक है, रिवर गोच उस पर इकट्ठा होते हैं, ठीक है, और उसको पार करने की कोशिश करते हैं छात्र, उस नदी के पार जाने की कोशिश करते हैं, जिनको जो पुलिस वाले हैं वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, पुलिस अफसर। लेकिन छात्र क्या करते हैं, उनको पत्थरों से मारकर बैरिकेड लगाकर जवाब देते हैं, बैरिकेड लगाकर उनसे उनका सामना करते हैं, कि बैरिकेड्स लगाते हैं और उनसे पत्थर उखाड़ते हैं उनके सामने, ठीक है। उसके जवाब में पुलिस क्या करती है, उनके ऊपर 2 बजे तक डंडे और आंसू के गैस दागती है जिसके जवाब में। और ये जो सारी घटनाएं हो रही थी ये सारी रेडियो के ऊपर प्रसारित हो रही थी लाइव, और टेलीविज़न पर भी इसको दिखाया गया था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें लगभग 500 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया था द नाइट ऑफ बैरिकेड्स इस घटना के अंदर, ठीक है। और कई छात्रों को, सैकड़ों छात्रों को अस्पताल में भी भर्ती करवाना पड़ा था। तो ये जो बर्बरता जितनी भी हो रही थी पुलिस के द्वारा, ये सब लाइव रेडियो के ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर भी दिखाई गई थी, ठीक है। तो छात्रों की जो ये स्थितियाँ हैं इसको देख रहे थे, कौन कौन इनकी स्थिति को सब ऑब्जर्व कर रहे थे। इनकी जो 2 बड़ी बड़ी वामपंथी हैं एक तरह की, एक तो है CGT, ठीक है, और फोर्स लुवियर, वामपंथी यूनियन के समर्थक में से। देखो अगर मैं इनका फुल फॉर्म बताऊं CGT की, कॉन्फेडरेशन जनरल डू ट्रैवल,
ये इसकी CGT की फुल फॉर्म है, और फोर्स लुफी, ठीक है। ये दो वामपंथियाँ हैं एक तरह की। तो इन्होंने इनके समर्थक में आकर हड़ताल का आयोजन किया था छात्रों के समर्थन में। और फिर जो आंदोलन थे लगातार चले थे। फिर राष्ट्रपति चार्ल्स के खिलाफ भी आंदोलन हुए थे पेरिस के, ठीक है, जिसमें उनकी मांग की गई थी उनको उनके पद से हटा दिया जाए, और काफ़ी सारी घटनाएं घटित हुई थी इसके बाद से, ठीक है। तो इसमें इस पेरिस आंदोलन में इतना ठीक है आपका, जितना मैंने बता दिया आंसर लिखने के लिए, क्योंकि बुक में भी आपका इसी तरह से थोड़ा बहुत दिया हुआ है। बाकी फिर थोड़ा आउट ऑफ कंटेंट जा रहा है जो इसके अलावा लिखा हुआ है आंसर से, ठीक है। तो पेरिस आंदोलन छात्रों से रिलेटेड इतना ही लिखा हुआ था इसमें, जितना मैंने बता दिया। ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। थैंक यू।